हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस या दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में फेस कर रही है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ओवर क्राउडिंग इन द कॉलेजेस। अब इस बार कट ऑफ बहुत हाई थी, बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि सीबीएसई के रिजल्ट भी ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ होने के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स एडमिशन्स हुए। थोड़े से स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखते हैं टू गेट बेटर इंसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम। सो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में बीए हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स में जहां करीब 75 से 77 सीट्स हैं, वहां पर मोर देन 300 एडमिशन्स हुए। मिरांडा हाउस फिजिक्स कोर्स में 86 सीट्स हैं जिसमें 232 एडमिशन्स हुए। हिंदू कॉलेज में मैथ्स ऑनर्स कोर्स में 49 सीट्स हैं जिसमें 185 एडमिशन्स हुए। ये पॉपुलर कॉलेजेस की स्टोरी है। सिमिलरली जो कॉलेजेस बहुत पॉपुलर नहीं है उनके स्टैटिस्टिक्स की तरफ भी देखते हैं। भागनी निवेदिता कॉलेज में एक पॉपुलर प्रोग्राम कोर्स में जहां 58 सीट्स थी, वहां पर 132 एडमिशन्स हुए हैं। पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज में एक प्रोग्राम कोर्स में 58 सीट्स थी और वहां पर 185 एडमिशन्स हुए हैं। तो अब आपको लगा दैट आफ्टर गेटिंग एडमिशन इनटू योर ड्रीम कॉलेज और इनटू योर ड्रीम कोर्स द बैटल इज वन। रादर बैटल हैज स्टार्टेड नाउ। सो व्हाट आर द रेपरकशंस? इसके क्या नुकसान या क्या फायदे होने वाले हैं? फायदा तो मुझे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, अनलेस एंड until government pitches in and decides to open more colleges, decides to expand the existing infrastructure. कुछ कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज हुआ है। करीब 6 मंथ्स पहले मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने विजिट किया था, तो मैंने देखा कॉलेज के काफी क्लासरूम्स नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था, पुराने क्लासरूम्स कुछ को रिपेयर किया जा रहा था, कुछ का एक्सपेंशन हो रहा था। ऐसी ही स्टोरी कुछ और कॉलेजेस में भी है जहां पर एक्सपेंशन एक्टिविटीज अंडर प्रोग्रेस हैं। बट कीपिंग इन माइंड द नंबर ऑफ एडमिशंस जो 3 to 4 times ऑफ द अवेलेबल सीट्स हैं, काफी चैलेंजेस आने वाले हैं स्टूडेंट्स को। किस तरीके के चैलेंजेस? अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, आपको रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्टेज या बहुत कम होगी, आपको रिसोर्सेज शेयर करने पड़ेंगे। सिमिलरली जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है। दे विल गेट लेस टाइम टू प्लान योर लेसन्स, दे विल गेट लेस टाइम टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बिकॉज क्लासेस इतनी ओवर क्राउड होगी कि इंडिविजुअल अटेंशन या कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी। As a result, the level of teaching, the level of learning is going to go down. So ये repercussions का क्या solution है? कुछ solutions हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहा है। इनफैक्ट लेटेस्ट न्यूज में ये भी था कि पैनल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैनल ने ये रेकमेंड किया है कि नेक्स्ट ईयर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो और उसके बेसिस पर एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले सब स्टूडेंट्स को। अराउंड 40 डिफरेंट स्टेट्स के स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड्स के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और ऐसा भी फैक्ट सामने आया है कि कुछ स्टेट के बच्चों को ज्यादा एडमिशन्स मिल जाता है कंपेयर टू द रेशियो और कुछ स्टेट्स के बच्चों को कम एडमिशन के अपॉर्चुनिटीज या चांसेस मिलते हैं बिकॉज ये कट ऑफ बेस्ड एडमिशन है। कट ऑफ बेस्ड एडमिशन बहुत फेयर तरीका नहीं है एडमिशन देने का। फेयर लेवल्ड प्लेइंग फील्ड होना बहुत जरूरी है और उसके लिए सीईटी इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। सेकेंड सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ज्यादा से ज्यादा और कॉलेजेस बने, नए कॉलेजेस बने, एग्जिस्टिंग कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया जाए। थर्ड सॉल्यूशन इज, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ये कंसिडर किया जा रहा है कि स्कूल सीनियर सेकेंडरी शुड बी द लास्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन। उसके बाद वो ही बच्चे कॉलेज के एजुकेशन के लिए जाएं जो एकेडमिकली बहुत इंक्लाइंड है। अब हमारे यहाँ एक रट है कि हर एक को कॉलेज तो जाना ही जाना है, इनफैक्ट हर एक को इंजीनियर बनना है और शायद उसके बाद फिगर आउट करना है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। सो दैट इज अनफॉर्चुनेट। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ इट, स्किल एजुकेशन शुड बी अनदर सॉल्यूशन
for this sort of problem. What is the point of going to a college अगर हमें वहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है, अभी वहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा है, हम वहाँ पे हाई अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, वी आर सिंपली वेस्टिंग 3 to 4 years जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ वर्क एक्सपीरियंस की तरफ वो टाइम, या कुछ स्किल लर्न करने की तरफ हम उस टाइप को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड एक और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ओवररेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी है, if we look at other colleges and universities in our country, there are some excellent colleges in our country which are as good as, rather I would say they are better than Delhi University. उसमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे लॉयला कॉलेज चेन्नई, वंडरफुल, इट्स अ लेगेसी कॉलेज जहाँ पर बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, बहुत इतना हाई लेवल कट ऑफ भी नहीं जाता जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जाता है। देन सिमिलरली जेवियर्स कॉलेज कोलकाता एंड मुंबई। देन वी हैव the Faculty of Arts, Jadavpur University, West Bengal. Again, a very wonderful college. Then we have some very reputed private colleges also. Yes, the drawback with the private colleges is that they are expensive when compared to the government colleges. So look out that what is a better option for you instead of running a race. एक भेड़ चाल चलने की बजाय आप देखिए आपको क्या सूट करता है, आपको वर्क करना सूट करता है, कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना सूट करता है, वोकेशनल कॉलेज सूट करता है, या यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज एंड देन डिसाइड कि अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. विद दिस क्वेश्चन आई एंड द वीडियो टुडे. प्लीज कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियो.